हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ और प्रोग्राम्स। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं हम स्ट्रिंग को, कब हमारी स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है, दैट मीन्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में हमारी स्ट्रिंग कब स्टोर होती है, देन हमारी स्ट्रिंग हीप एरिया में कब स्टोर होती है, स्ट्रिंग की जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ मेथड जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करके रन करके आउटपुट भी हमने देखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ और स्ट्रिंग के प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको और डबल इक्वल एंड डॉट इक्वल्स मेथड का जो डिफरेंस है मैंने आपको दिखाया था, बताया था, और उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में भी। और जब जब हमें स्ट्रिंग के प्रोग्राम करने होते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि हमें डबल इक्वल टू कब यूज करना है एंड डॉट इक्वल्स मेथड हमें कब यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि जब जब हमें स्ट्रिंग का कंटेंट चेक करना होता है तब तब हम डॉट इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। डॉट इक्वल्स मेथड जो है वो स्ट्रिंग का कंटेंट चेक करती है एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर हम तब चेक करेंगे जब हमें रेफरेंसेस चेक करने हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने लास्ट लिया था, आज एक प्रोग्राम मैं उस पर और लेती हूँ। ठीक है, ताकि ये आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, देन हम बाकी के प्रोग्राम भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में आपको यहाँ रन करके आउटपुट एंड इम्प्लीमेंटेशन सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए एक स्ट्रिंग हम यहाँ और डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग यहाँ डिक्लेयर करेंगे हम, s1 इज इक्वल टू, ठीक है, स्वामी, ठीक है, सेमीकोलन। और एक स्ट्रिंग में यहाँ डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो डिक्लेरेशन है इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग लिटरल। बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल हमने यहाँ स्ट्रिंग डिक्लेयर की। अब बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड और न्यू ऑपरेटर हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग ये एक क्लास है, मैंने आपको बताया ये डेटा टाइप है, बस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एंड हमारा हर क्लास, स्टूडेंट क्लास है, हमारा एम्प्लॉय क्लास है, तो ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे। तो यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर की बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ भी हमने सेम स्ट्रिंग ली। ठीक है, अब हमें देखना है डबल इक्वल ऑपरेटर एंड हमारा डॉट इक्वल्स मेथड हमारी हमें यहाँ चेक करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले हमारे जो डबल इक्वल ऑपरेटर है हम जब उससे चेक करते हैं स्ट्रिंग या हमारे डॉट इक्वल्स मेथड है, दोनों हमें बुलियन रिजल्ट प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, इससे हमें बुलियन रिजल्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, यहाँ हम चेक करेंगे s1 इक्वल टू s2। ठीक है, देन सेमीकोलन। ठीक है, देन हम चेक करेंगे s1 डॉट इक्वल s2। ठीक है, s1 डॉट देन इक्वल s1 डॉट इक्वल s1 डॉट इक्वल एंड यहाँ हम देखेंगे s2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, रेफरेंसेस चेक होते हैं। दैट मीन्स s1 एंड s2 दोनों एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या, ये चेक होता है इस डबल इक्वल टू ऑपरेटर से। एंड डॉट इक्वल से क्या होता है, s1 एंड s2 दोनों में सेम कंटेंट है क्या, ये चेक होता है। अब देखो रेफरेंसेस तो अलग अलग है। ठीक है, दैट मीन्स s1 जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे एससीपी में। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। s2 जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे हीप एरिया में। तो ये s1 एंड s2 दोनों अलग अलग है, बट अगर कंटेंट की बात की जाए तो यहाँ भी कंटेंट स्वामी है, यहाँ भी कंटेंट स्वामी है। तो यहाँ s1 डॉट इक्वल्स इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, एंड s1 इक्वल टू s2 इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो यही हमारा आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। मैं आपको रूल करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो पहले आउटपुट आया हमारा फॉल्स एंड देन आउटपुट आ गया हमारा ट्रू। तो अब देखो जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, जब कोई भी स्टूडेंट प्रोग्राम करता है तो इससे पहले जितने भी डेटा टाइप हमने देखे थे, इंटीजर देखा होगा आपने, कैरेक्टर देखा होगा, फ्लोट, डबल, कोई भी, तो जब जब हमें कंटेंट चेक करना होता है ना तो हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। दैट मीन्स आई इक्वल टू 5 है क्या, ठीक है, हमारा कैरेक्टर या फिर सी एच, तो सी एच इक्वल टू कैपिटल ए है क्या। तो हम इक्वलिटी अगर चेक करनी है हमें तो हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। बट इस केस में अगर हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो s1 में भी स्ट्रिंग स्वामी है, s2 में भी स्ट्रिंग स्वामी है, फॉल्स आ रहा है।
तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम आज फिर एक बार लिया, क्योंकि आप ऐसे गलती ना करें। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब जब हमें कंटेंट चेक करना है तब तक हम इक्वल्स मेथड ही यूज करेंगे, डॉट इक्वल्स मेथड हम तब तक यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, हमारा कंटेंट चेक हुआ एंड इससे हमारा रेफरेंस चेक हुआ। अगर ये हमें चेंज कर देती स्ट्रिंग तो देखो, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या हुआ, फॉल्स आए दोनों रिजल्ट, क्योंकि क्या रेफरेंस तो अलग ही है, बट अभी कंटेंट भी जो है वो भी हमारा अलग है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर मैं पहले वैसा ही कर देती एंड अगर रेफरेंस की भी बात करनी है हमें, अगर एक रेफरेंस कब होते हैं हमें अगर देखना है तो देखो, अगर मैंने ऐसा किया S1 इक्वल टू S2, तो अब क्या हो रहा है, S1 में S1 भी S2 को ही पॉइंट आउट कर रहा है। अब S1 एंड S2 दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं। तो इस केस में हमारा कंटेंट भी इक्वल है एंड हमारे रेफरेंस भी इक्वल है, ठीक है। अब इस केस में कंटेंट भी इक्वल है, रेफरेंस भी इक्वल है। आई होप डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड जो है आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपल प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रिंग। तो पहले हम देखते हैं काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सपोज एक स्ट्रिंग में यहाँ लेती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ लेती हूँ मैं, टेक गाइड अश्विनी, ठीक है। यहाँ मैं स्ट्रिंग लेती हूँ टेक गाइड अश्विनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में से जितने व्हाइट स्पेसेस है उन सबको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो काउंट है ये किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना होगा। 2 व्हाइट स्पेसेस है, 3 व्हाइट स्पेसेस है, तो ये हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा किसी, तो वो वेरिएबल हम पहले यहाँ डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं उस वेरिएबल को नेम यहाँ देती हूँ काउंट, ठीक है, एंड उसको मैं 1 असाइन कर देती हूँ। पहले क्योंकि कोई ये लोकल वेरिएबल है, हम ऐसा ही डिक्लेयर करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको आगे जाके हमें एरर आएगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हमें वैल्यू असाइन करनी होती है। एंड वैसे भी जब ये सॉरी हमें 0 कर देती हूँ, काउंट हमें इनिशियली 0 रखना है। गार्बेज कलेक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, अगर हम पहले ही इसको वैल्यू असाइन करेंगे। दैट मीन्स हमारी स्ट्रिंग है तो उसको पहले ही हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दो, दैट मीन्स डबल कोट, तो उसके आगे डिक्लेयर कर दो। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो 0 उसको असाइन कर दो, अगर उसमें हमें बाद में आगे जाकर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो, ठीक है। ये बेटर प्रैक्टिस है, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी तो ये लोकल वेरिएबल इसको वैल्यू यहाँ असाइन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे कि हमारा फॉर लूप जो है उससे हमारी स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे। जब जब मैंने आपको बोला था, अब हम कब कौन सा लूप यूज करें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो उसमें मैंने आपको बोला था जब जब हमें एरे को ट्रैवर्स करना है, जब जब हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, तब भी हम फॉर लूप के साथ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर लूप यूज करेंगे। इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ जिसको वैल्यू इनिशियलाइज कर लेती हूँ 0, क्योंकि स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर जो है हमारा टी वो किस लोकेशन पे स्टोर है, 0th लोकेशन पे, एंड लास्ट जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ -1 पे स्टोर है, ओके। दैट मींस कंसीडर करो अगर हमारी स्ट्रिंग इतनी ही है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की साइज कितनी हो गई हमारी, 4 लेटर, ठीक है। दैट मींस 4 हमारी साइज है। तो लास्ट जो कैरेक्टर है हमारा वो स्टोर कहाँ है, 3rd इंडेक्स लोकेशन पे, दैट मींस 0 1 2 3, दैट मींस साइज 4 है। तो लास्ट कैरेक्टर हमें स्टोर कहाँ है, 3rd पोजीशन पे। तो साइज 10 होगी तो 9 पे, साइज 100 होगी तो 99 पे। तो जितनी हमारी साइज है उससे -1 पे हमारा लास्ट कैरेक्टर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ये लोग हमारा कहाँ तक जाएगा, जब तक आए लेस देन हमारे स्ट्रिंग की साइज नहीं है तब तक, ठीक है। आई लेस देन कैसे करेंगे हम, S1 डॉट लेंथ, लेंथ से हमारी लेंथ मेथड से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन हम करेंगे I प्लस प्लस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ अगर आपको लेस देन इक्वल टू करना है, लेस देन एंड इक्वल टू करना है, तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट लेंथ -1 करेंगे देन, ठीक है। अब यहाँ बस लेस देन करेंगे तो हमें -1 करने की जरूरत नहीं, अगर इक्वल टू करेंगे देन हमें -1 करने की जरूरत है यहाँ, ठीक है। अब देखो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ये देखो हमें क्या करना है, हमारे हर एक स्ट्रिंग का जो हर एक इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें चेक करनी है कि ये ब्लैंक स्पेस है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो हर एक इंडेक्स है इसकी वैल्यू हम एक कैरेक्टर में पहले स्टोर करके लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैर cs, ठीक है। एंड इसमें हम ये हर एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे। तो ये हम कैसे स्टोर करेंगे, तो जब जब हमें स्ट्रिंग का कैरेक्टर एक कैरेक्टर हमें रिट्रीव करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हमारा स्ट्रिंग का नेम डॉट कैरेट मेथड है हमारे पास, मैंने आपको बताया था
कैरेट एंड इसको प्रोवाइड करते हैं हम इंडेक्स लोकेशन। ठीक है, यहाँ क्या होता है हमारी कैरेट मेथड है एंड इससे हम क्या करते हैं एक एक कैरेक्टर रिट्रीव करते हैं। दैट मीन्स आई 0 है तो 0 का कैरेक्टर टी इसमें स्टोर हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा तो 1 लोकेशन का कैरेक्टर ई सी एच में स्टोर हो जाएगा, देन नेक्स्ट 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 ऐसे कैरेक्टर स्टोर होते जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, जो कैरेक्टर सी एच में है वो ब्लैंक स्पेस है क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सी एच इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यहाँ हम चेक करेंगे सी एच इक्वल टू स्पेस। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमारा काउंट जो है वो प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, काउंट इंक्रीमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर हमारा कैरेक्टर ब्लैंक स्पेस है तो ही हमारा काउंट इंक्रीमेंट होने वाला है, अदरवाइज क्या होगा हमारा इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर चेक होगा, अगर ब्लैंक स्पेस है तो काउंट प्लस प्लस होगा, नहीं है तो फिर नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा हमारा। ठीक है, लूप। तो इससे हमारे ब्लैंक स्पेसेस जो है वो कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगी। तो हम फॉर लूप के बाहर इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड देन हम यहाँ प्रिंट करेंगे हमारा काउंट। अब हमारे वैल्यू कहाँ स्टोर है, काउंट कहाँ स्टोर है, तो हमारे काउंट वेरिएबल। तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ हमारी व्हाइट स्पेसेस जितने हैं ब्लैंक स्पेसेस वो काउंट होके मिल जाएगी। ठीक है, आउटपुट में आपको यहाँ दिखा रही हो, देखो यहाँ 2 व्हाइट स्पेसेस है। ठीक है, यहाँ एक व्हाइट स्पेस, यहाँ एक व्हाइट स्पेस, अगर मैं लास्ट पे व्हाइट स्पेस ऐड कर देती हूँ तो हमारी व्हाइट स्पेसेस कितने हो जाने चाहिए, 3। ठीक है, मैंने फिर से प्रोग्राम रन किया सेव करके, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, देन मैंने रन किया तो यह आउटपुट आ गया हमारा 3। ठीक है, तो इससे हमें हमारे व्हाइट स्पेसेस कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम इसी पे डिपेंड करता है, तो मैं इसी को जोड़कर अभी आपको बताती हूँ क्वेश्चन। काउंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट है वो काउंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो देखो यहाँ 2 व्हाइट स्पेसेस आए, हमारे वर्ड कितने हैं यहाँ 3। ठीक है, 3 वर्ड्स है हमारे, टू व्हाइट स्पेसेस एंड 3 वर्ड्स। तो हमें यहाँ बस क्या करना होता है, काउंट जो है वो 1 को हम असाइन करेंगे, काउंट को 1 वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली व्हाइट स्पेस जब आती है तो 1 वर्ड काउंट होता है, सेकंड व्हाइट स्पेस आती है तो 2 वर्ड काउंट होते हैं हमारी, एंड थर्ड उसके बाद हमारे 3 वर्ड। ठीक है, दैट मीन्स एक व्हाइट स्पेस जब आती है उससे पहले ही हमारे 1 वर्ड काउंट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स व्हाइट स्पेस जब आएगी तब वो वहां हमारा काउंट कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, दैट मीन्स पहली व्हाइट स्पेस पे हमारा काउंट 2 होगा, दूसरी व्हाइट स्पेस पे हमारा काउंट 3 होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी हमारे पास कितने हैं, 3। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन की, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना था। देखो हमने अभी अभी टोटल नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस कैलकुलेट किए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी इस बार हमें 1 यहाँ असाइन करना है हमारे काउंट को। क्यों, क्योंकि जब हमारी पहली व्हाइट स्पेस आती है तब हमें यहाँ काउंट 2 होना चाहिए हमारा। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट व्हाइट स्पेस पे हमारा काउंट 3 होना चाहिए, क्योंकि हम कभी स्ट्रिंग के लास्ट में व्हाइट स्पेस ऐड कर देते हैं क्या, नहीं कर देते। अगर कोई करता है एंड हमें नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले उस स्ट्रिंग को ट्रिम कर लीजिएगा। ट्रिम फंक्शन है हमारे पास, उससे क्या होता है स्टार्टिंग व्हाइट स्पेसेस एंड लास्ट के जो व्हाइट स्पेसेस है वो हमारे एंडिंग व्हाइट स्पेसेस वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लीजिएगा, स्ट्रिंग को ट्रिम कर लीजिएगा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कीजिएगा, देन वर्ड काउंट कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टार्ट और एंड में अगर व्हाइट स्पेसेस है तो वो रिमूव हो जाएंगे, तो एक अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, काउंट को 1 किया, देन अब देखो इससे क्या होगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बस सेम किया हमने, अब ये 3 आया हमारा काउंट, 3 वर्ड्स है हमारे पास। इसमें हम एक और भी लगा सकते हैं कंडीशन। ठीक है, क्या कि अगर यूजर ने यही कहीं पे अगर व्हाइट स्पेस एक और ऐड किया, ठीक है, और मैं प्रोग्राम फिर से आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक व्हाइट स्पेस और ऐड किया तो यहाँ क्या आया, 4 आउटपुट प्रिंट हो गया आया। अब देखो स्टार्ट के एंड एंड के व्हाइट स्पेसेस तो हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे, स्ट्रिंग को ट्रिम करेंगे। TRIM ट्रिम मेथड है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ बीच में यूजर ने कुछ व्हाइट स्पेस दे दिए तो हमारी गलती हो सकती है, दैट मीन्स एप्रोप्रिएट आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, यहाँ एक कंडीशन और लगानी है। ठीक है, यहाँ हम कैसे करेंगे, जो हमारा कैरेट आई है ना, तो यहाँ मैं CH का कोई शॉर्ट ही नहीं रखती हूँ। ठीक है, CH हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ मैं क्या कहती हूँ, S1 डॉट कैरेट आई एक्स कर देती हूँ।
इक्वल टू ब्लैंक स्पेस है अगर, ठीक है, एंड i+1 की जगह हो, ठीक है, सेम कोड में फिर से लिखती हूँ एक बार। देखो मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें चेक करना है एंड दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, या जितने नंबर ऑफ कंडीशन है उतने अगर ट्रू होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर जो है ये यूज करते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें, कैरेट i+1, ठीक है, सॉरी प्लस का साइन देना है यहाँ, कैरेट i+1 नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस है, तो क्या होना चाहिए हमारा, तभी काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर यूजर ने जोड़ को व्हाइट स्पेस दिए हैं, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ एक व्हाइट स्पेस में और दे देती हूँ, प्रोग्राम को सेव करती हूँ एंड देन फिर से रन करती हूँ, तो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए, अभी 3 ही आए, क्योंकि जोड़ की अगर व्हाइट स्पेस आ जाती है तो ये काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। एक व्हाइट स्पेस है एंड उसके आगे कैरेक्टर आया तो ही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू व्हाइट स्पेस दिया, ठीक है। आई के लोकेशन पे व्हाइट स्पेस है एंड i+1 के लोकेशन का उसे जोड़कर अगर व्हाइट स्पेस नहीं आती है तभी काउंट प्लस प्लस हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आप और लगा सकते हैं, तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आप यूजर से स्ट्रिंग एंटर करके ले रहे, दैट मीन्स स्कैनर का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ठीक है, एंड उससे दैट मीन्स स्कैनर ESC एंड ESC डॉट नेक्स्ट आपने किया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है आपको पता है, ठीक है, system.in से। तो वो क्रिएट करके आपने अगर कंसोल से या यूजर से आउटपुट लिया, तो आपको पहले क्या करना है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूजर ने लास्ट और फर्स्ट में ही कुछ स्ट्रिंग ब्लैंक स्पेसेस ऐड किए हो, तो वो ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करने के लिए पहले स्ट्रिंग को ट्रिम करो, ट्रिम फंक्शन से, देन ये सब लॉजिक लिखो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट हो जाएंगे। तो देखो हमने पहले एक प्रोग्राम इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड डॉट इक्वल्स में देखा, देन हमने टोटल नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस काउंट किए, देन हमने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए, ठीक है। अब इसके बाद हम और एक प्रोग्राम लेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, ठीक है। और एक प्रोग्राम मैं लेती हूँ एंड उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है ना उसको हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ एक स्मॉल स्ट्रिंग लेती हूँ कुछ तो, ठीक है, जैसे हमने पहले लिया था स्वामी, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, ठीक है, यहाँ मैं एक स्ट्रिंग कुछ भी लेती हूँ, ठीक है, उसमें नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो हम इसी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम 2 लाइन में भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो उसको हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा एंड उसको स्ट्रिंग पास करनी होगी। बट अगर कोई इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि विदाउट हेल्पिंग एनी फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन, राइट द कोड टू रिवर्स स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना है, कोई भी फंक्शन की हेल्प नहीं लेनी है, वैसे ही हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, पहले हमारे स्ट्रिंग का कन्वर्जन एक एरे में कीजिएगा एंड देन एरे को रिवर्स कर सकते हैं हम इटरेट करते हुए, ठीक है। हमारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को हम उससे कॉनकैट करेंगे। लॉजिक में आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर टाइप के बारे डिक्लेयर करेंगे, कैर, सपोज मैं उसको एरे ARR कर देती हूँ, ठीक है। एरे है तो हम क्या करेंगे, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे हमारे एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरे में हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके स्टोर करना है। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो हम s1 डॉट टू कैर एरे, ऐसा हमारे पास मेथड है, टू कैर एरे। तो इस मेथड से क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग का कन्वर्जन एरे में होता है, ठीक है। इस मेथड से हमारे स्ट्रिंग का कन्वर्जन एरे में होता है। अब हम क्या करेंगे कि एरे को रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स एरे की लेंथ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे लूप को, एंड जब तक एरे की लेंथ 0 होती है ना, 0 नहीं हो जाती, 0 से लेस जब होगी तब हम लूप का इटरेशन स्टॉप करेंगे। तो यहाँ हम एरे को स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर लूप लेते हैं, मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो इंट i इज इक्वल टू, अब हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एरे की लास्ट इंडेक्स हमें मिलनी चाहिए, ये लास्ट इंडेक्स है हमें, ठीक है। तो i हमें पहले मिलना चाहिए, देन n देन i, तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। तो लास्ट का जो वेरिएबल है यहाँ या कैरेक्टर है वो कहाँ स्टोर होगा,
एरे की लेंथ -1 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो ये लास्ट का लेटर 6 लोकेशन पे स्टोर होगा, 6 पे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टोर होंगे हमारे लेटर्स। तो हमें आई की लेंथ -1 तक, हमारे एरे की लेंथ -1 तक 1 से स्टार्ट करना है। ARR डॉट लेंथ -1 ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, इस आई को जो हमारे एरे की लेंथ होगी उससे -1 से असाइन किया। देन जब तक हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 भी होगा तो भी हमें वो भी कैरेक्टर लेना है, तो इसलिए तब तक हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे, यहाँ आई माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखो तब तक हमें क्या करना है, ये एरे का एक एक कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग को जोड़ना है। तो एक स्ट्रिंग में यहाँ और डिक्लेयर करती हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग, एंड यहाँ मैं कर देती हूँ रिवर्स, सपोज रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। एंड हम पहले मैंने आपको बोला है ये ब्लैंक स्ट्रिंग आप डिक्लेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रिवर्स स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर जो है वो जोड़ते जाएंगे। रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग प्लस, या कॉन्केटिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, एंड क्या करेंगे, हम एरे का एक एक लेटर लेंगे। तो एरे का लेटर हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में से, ठीक है, देन सेमीकोलन। इससे क्या हो जाएगा, पहले तो 6 लोकेशन का कैरेक्टर हमारे ब्लैंक स्ट्रिंग को जोड़ जाएगा। तो पहले आई होगा, देन जब आई माइनस माइनस होगा तो 5 हो गया आई की वैल्यू, तो 5 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग थी अभी आई प्लस एरे ऑफ 5 दैट मीन्स n, ये दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। देन फिर से एक बार आई माइनस माइनस होगा, फोर्थ का कैरेक्टर भी यहाँ जुड़ जाएगा, जब तक हमारा आई 0 से लेस नहीं होगा। जब आई -1 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम यहाँ इससे बाहर आ जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगी, हमारे रिवर्स स्ट्रिंग मिलेगी। देखो मैं आउटपुट आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। अब यहाँ हम प्रिंट किसको करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग वेरिएबल को हमारे, सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ एंड फिर से रन करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ। देखो यह हमारी रिवर्स स्ट्रिंग हमें मिल गई, ठीक है। तो ये लॉजिक, सिंपल लॉजिक है, आपकी समझ में आ गया होगा शायद। हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, बस हमारी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया, एरे को हमने रिवर्स ट्रैवर्स किया, लास्ट से स्टार्ट किया हमने ट्रैवर्स को, 0 से स्टार्ट किया गया नहीं, लास्ट से 0 तक गए हम, एंड वो एक एक कैरेक्टर हमारे ब्लैंक स्ट्रिंग को एंड कॉन्केट करते गए। जो हमारा आउटपुट आता था उसको हर बार कॉन्केट करते गए, तो हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई। अब ये मुझे और एक बात आपको बतानी है इम्पोर्टेंट, जो हम इंटरव्यू में ही भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि इंटरव्यू में ही वो भूल जाते हैं कि जब हमें एरे की लेंथ कैलकुलेट होती है तो हम करनी होती है, तो हम बस लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है। एंड जब हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी होती है तब हम क्या करते हैं, लेंथ मेथड यूज करते हैं। देखो मैं दोनों की यहाँ एक बार प्रिंट करके दिखाती हूँ साइज, ठीक है। यहाँ मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, इंट सपोज एरे लेंथ, एरे लेंथ, ठीक है, सेमीकोलन। देन सॉरी यही पे एक डिक्लेयर कर देती हूँ स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, str लेंथ कर देती हूँ, सेमीकोलन। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, एरे नेम, हमारा एरे का नेम क्या है, ARR डॉट क्या करेंगे हम यहाँ लेंथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, सेमीकोलन। और अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का नेम क्या है हमारा s1 डॉट लेंथ, हम मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ मेथड के साथ ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट आ गया, यहाँ आए थे क्या नहीं, तो ये आपको एग्जाम में ध्यान में ही रखना है, क्योंकि वही पे बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ इक्लिप्स आईडी है मेरे पास, तो वहाँ यहाँ वैसे भी सजेशन हमें मिल जाते हैं कि यहाँ क्या यूज करना है, बट जब इंटरव्यू होता है ना तो बहुत बार दैट मीन्स रेयर केस में ऐसा होता है कि इक्लिप्स में करो प्रोग्राम, या कुछ आईडी वो सजेस्ट करेंगे उसमें करो प्रोग्राम। बहुत बार वो क्या करते हैं, नोटपैड में प्रोग्राम राइट करने को बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई सोल्यूशन ना मिले, खुद से वो राइट करें, तो इसलिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब जब हम एरे की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ प्रॉपर्टी यूज करना है, एंड जब हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें
लेंथ मेथड यूज करनी है। ठीक है, मैं ये आपको प्रिंट करके भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों की साइज जो है वो यहाँ प्रिंट करके भी यहाँ दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो एरे की लेंथ हमारे एरे लेंथ वेरिएबल में है, इसको मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। एंड स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ, अब एरे की एंड स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ सेम है, तो हमने स्ट्रिंग को ही एरे में सेव किया है, कन्वर्ट किया है, तो लेंथ सेम है, बस मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाती हूँ आउटपुट। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया एंड अब मैं यहाँ रन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आउटपुट आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या है, एरे की लेंथ आई, यहाँ मैंने रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट किए तो वो भी आ गई हमारी, एंड देन आई हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब हमें एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी होती है तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेंथ, एंड स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मेथड यूज करेंगे लेंथ। तो आई होप आज के इस वीडियो में जितने भी प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।